नमस्कार मित्रों, आज हम गुरु प्रदोष की व्रत की कथा सुनेंगे। प्रत्येक बार के प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है और उसके अलग अलग फल मिलता है। गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि आने पर गुरु प्रदोष कहलाता है। गुरु प्रदोष का व्रत शत्रु विनाश के लिए किया जाता है, अतः हमें किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा से छुटकारा पाने के लिए गुरु प्रदोष का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्यों सेना को पराजित कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं ही युद्ध के लिए आ गया। उस मायावी असुर ने अपनी आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्र आदि देवता सब देवताओं ने इंद्र से परामर्श किया और परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु जी तत्काल आकर कहने लगे कि हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर कठोर तप करके शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरमय यानी सुंदर वन है, वह उसी राज्य का राजा था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद से रहते हैं। भगवान के दर्शन के अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठा हो। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का भी पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती जी क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी कि ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक, सनंदन, सनत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर रहते हैं। अरे मूर्ख, तू अति चतुर है, अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसा संतों के मजाक का दुस्साहस ही नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिरे। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महाअसुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकोगे। अतः मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो
जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और वे गुरु त्रयोदशी का व्रत यानी गुरु प्रदोष व्रत विधि विधान से करने लगे। तो मित्रों, यह थी छोटी सी गुरु प्रदोष व्रत की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं? आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि। राधे राधे।